हेलो फ्रेंड्स, रिपोर्ट लाइन में आप सभी का स्वागत है। आने वाली 14 मई को भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में एक महासभा होनी है, जिसमें स्थायी समिति सभापति जो है वो गठित किया जाएगा। स्थायी समिति सभापति और उसके साथ साथ प्रभाग वाइज जो प्रभाग 5 है, पाँचों में 1, 2, 3, 4, 5 प्रभाग है, इसमें भी सभापति नियुक्त किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से स्टैंडिंग चेयरमैन के लिए यानी स्थायी समिति सभापति के लिए 3 लोगों ने यहाँ पे नामांकन दाखिल किया है। ईशा इमरान खान जो वार्ड नंबर 2 से आते हैं, नायक स्मिता प्रभुदास जो वार्ड नंबर 13 से आते हैं, गीता विठोबा नायक जो वार्ड नंबर 22 से आते हैं। ये 3 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। उसके साथ साथ जो प्रभाग समिति 5 है, यानी 1 से लेकर 5 तक, उसमें जो प्रभाग है जिसमें से 3 प्रभाग में जो है बिन विरोध जो है जीत के आ चुके। प्रभाग समिति 1, प्रभाग समिति 2, प्रभाग समिति 4, ये 3 प्रभाग में जो है बिन विरोध जीत के आ चुके हैं। प्रभाग समिति 2 में जो बिन विरोध जीते हैं हसनैन फारूकी है, और प्रभाग समिति 2 में जो बिन विरोध जीते हैं तबस्सुम जाकिर बेग जो वार्ड नंबर 14 से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद वार्ड नंबर 4 में जो बिन विरोध जीते हैं अंसारी समीना मोहम्मद इमरान, इरफान हदीस अंसारी उनकी भाभी है। इस तरह से वार्ड नंबर 3 में जो सिर्फ आमने सामने की लड़ाई है, 2 लोगों ने यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है। रंजीता मोहन कोंडा ये वार्ड नंबर 17 से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनके सामने जो है संजय गणपत भोईर जो वार्ड नंबर 21 से ताल्लुक़ रखते हैं। ये दोनों की आमने सामने की लड़ाई है वार्ड नंबर प्रभाग समिति 3 में। इसके बाद आते हैं प्रभाग समिति 5 में, जहाँ पर तकरीबन 3 से 4 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। मैं उनके नाम भी आपको बता दूं। प्रभाग समिति 5 में जो नामांकन दाखिल किया है वैभव एकनाथ भोईर जो वार्ड नंबर 6 से आते हैं, इन्होंने 2 फॉर्म भरा है। उसके बाद रोमा नीलेश आलसी जो वार्ड नंबर 6 से आते हैं, और अंसारी अनम तारिक जो वार्ड नंबर 5 से आते हैं। आने वाले 14 तारीख को ये सब को लेकर वहाँ पर चुनाव होगा। जिस तरह से महापौर और उप महापौर चुने गए थे, उसी तरह से स्टैंडिंग चेयरमैन और प्रभाग समिति स्टैंडिंग चेयरमैन, इस तरह से ये लोग का चुनाव होगा। आज 8 मई को भिवंडी महानगर पालिका में स्टैंडिंग चेयरमैन का फॉर्म भरना था और प्रभाग चेयरमैन का फॉर्म भरना था। तो आज हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के तरफ से उम्मीदवार जो स्टैंडिंग चेयरमैन के लिए जो हमारे एक्स डिप्टी मेयर इमरान वली मोहम्मद खान की बेटी और हमारी भतीजी एडवोकेट ईशा खान को कैंडिडेट बनाया गया है। और इसी तरीके से प्रभाग 1 में हसनैन फारूकी साहब को उम्मीदवार दी गई है, और मैं हसनैन फारूकी साहब को एडवांस आज मुबारकबाद भी दे देता हूँ, वो अनअपोज भी हो गए हैं। और प्रभाग नंबर 5 में हमारे तारिक अंसारी ने फॉर्म अनम तारिक अंसारी ने फॉर्म भरा है, और वो इलेक्शन अभी 14 मई को होने वाला है स्टैंडिंग चेयरमैन का और प्रभाग चेयरमैन का। और इंशाल्लाह अल्लाह की राज से हमको पूरी उम्मीद है कि स्टैंडिंग चेयरमैन हम लोग जीतेंगे। और मैं जीतने के बाद इंशाल्लाह पूरी उम्मीद करता हूँ कि आज जो बच्ची हमारी एडवोकेट है, पढ़ी लिखी है, तो शहर के बारे में जानती है, शहर का विकास कैसे करना है उसकी मालूमात है, और जो भी विषय भिवंडी के विकास को लेकर स्टैंडिंग में आएगा वो पूरा इंशाल्लाह कोशिश करेगी, इसका विकास करने का काम पूरा कोशिश करेगी। और इसी तरीके से हम लोग मिलजुल कर जो आज कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भी जो पार्टियों को मिलजुल कर हम लोग इस शहर के विकास के लिए जो प्रोग्राम बनाया है वो पूरी कोशिश करेंगे हम लोग इंशाल्लाह मिलजुल कर इस शहर का विकास हो। और खासतौर पर आज बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, रोड रास्ते के मुद्दे हैं, नाला साफ सफाई है, तो बहुत से मुद्दे हैं, मूलभूत सुविधा जो होना चाहिए महानगर पालिका की तरफ से, तो पूरी हम लोग कोशिश करेंगे तो जनता को थोड़ा राहत मिले। और साथ ही साथ में मैं एडवांस से सभी जो अभी 14 तारीख को इलेक्शन होगा जीतने वाले हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और खासकर मैं जितेंद्र अवार साहब और बालिया मामा साहब का और हमारे शशिकांत सिंधे साहब का, रईस शेख साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके सहयोग से जब हमारा प्रभाग चेयरमैन हसनैन फारूकी साहब जीते हैं और उन्होंने जो सपोर्ट दिया स्टैंडिंग चेयरमैन में, उसके लिए खासतौर पर शुक्रिया अदा करूँगा। सबसे पहले मैं मेरी पार्टी के अध्यक्ष गुड्डू साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने मेरी बेटी के ऊपर भरोसा जताया। साथ में ही हमारे जितेंद्र अवार साहब
हमारे भिवंडी शहर के खासदार मालियामा साहब, भिवंडी के हमारे साथी जो आमदार हैं रईस शेख साहब और पूरी टीम कांग्रेस की, और मेरे जो पार्टी के हमारे स्टैंडिंग के मेंबर है फराज बाबा बहुद्दीन का, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। इन लोगों ने मेरी बेटी जो फर्स्ट टाइम चुन कर आई है उसको इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर इन्होंने भरोसा जताया। इंशाल्लाह पूरे शहर को एक अच्छा न्याय देगी और अच्छा काम करेगी, यही मैं उम्मीद करता हूँ। और मेरी बेटी को भरोसा है, मालूम नहीं है, लेकिन अंदर मार्गदर्शन करने के लिए बाबा भाई रहेंगे, हमारे कांग्रेस के जो साथी वो रहेंगे, तो इंशाल्लाह हम लोग ये मैजिक फिगर तक कैसे भी पहुँच जाएंगे। विरोध में सर कोई है ही नहीं है, अभी वहाँ से लिए तो बिन विरोध उसमें दिख रहा है, खाली एक ही फॉर्म है, 1 नंबर पर भाग में, और सारे लोग हैं साथ में। कांग्रेस है, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी हमारी है, और भी सहयोगी हैं, महापौर साहब हैं, रईस कासिम शेख साहब हैं, इमरान भाई हैं, शोएब भाई गुड्डू हैं, सबके साथ में मिल के जो भी 1 नंबर पर भाग में काम है, काम तो कर ही रहे थे बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह, आमदार साहब की निधि से, फंड से, इलेक्शन के पहले से। अब जो जिम्मेदारी मिली हुई है उसको खूब अच्छे से निभाएंगे। सामने बारिश का टाइम है, बकरीद है, जो भी चीज़ें रहेंगी सब वार्ड में मिलजुल के देखेंगे और अच्छे से काम करेंगे। अभी नगर को शुक्रिया अदा कर दें। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से, सभी नगर सेवक का, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, मेरे अध्यक्ष का, रईस भाई कासिम शेख साहब, MLA साहब का, उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। सबसे तो पहले मैं अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करूंगा, जो ठीक है आज हम लोग के ऊपर वो लोग विश्वास करके आज हमको इस पद पे बैठाएं, और इनमें हमारे 2 नंबर और 4 नंबर ये दोनों में भी विरोध हुआ है, और एक NCP पार्टी जो गुड्डू भाई शोएब भाई की है, एक उनकी पार्टी की फॉर्म भरी है, उनका ये बहुत सपोर्ट है। रईस भाई का हमको बहुत सपोर्ट है। हमारे जो डिप्टी महापौर है तारिक भाई, उनका भी इनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। हमारे महापौर साहब हैं, उनका भी इसमें हमारे में बहुत बड़ा योगदान है। और जो हमारे सबसे ज़्यादा महेश चौगले जी, जिनके वजह से आज समझो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अगर वो नहीं रहते तो शायद मैं नहीं बैठ पाता। और मैं मेरे सारे नगर सेवकों का, क्योंकि उन्होंने भी मतलब पूरा सपोर्ट करके उन्होंने वोट दे के आज मेरी दोनों पार्टी NCP और BJP और कांग्रेस सब मिलके मेरे ऊपर जो विश्वास जताए, मैं इंशाल्लाह ताला उनका विश्वास को पूरी तरह से पूरा करूँगा। शुक्रिया, थैंक यू। 4 नंबर में समीना इमरान अंसारी, इरफान भाई की छोटे भाई की घरवाली, उन्होंने फॉर्म भरा था और वो अनअपोज हो गई है। मैं इस मौके पे हमारे आमदार महेश जी चौगले साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि वहाँ पर बीजेपी के 8 मेंबर थे और 6 कांग्रेस के और 2 समाजवादी के। सभी नगर सेवकों ने मिलके, मतलब किसी ने फॉर्म नहीं भरा, और इनकी जो भाई की घरवाली है वो अनअपोज चुन के आई। मैं एक मैसेज आमदार साहब की तरफ से भी देना चाहूँगा कि आमदार साहब के पास 8 बीजेपी के होने के बावजूद भी उन्होंने पहला मुस्लिम चेयरमैन वहाँ पे बनाया और शहर में हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल पैदा की शहर के विकास को देखते हुए। साथ ही साथ मैं हमारे गठ नेता उप महापौर तारिक साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, और हमारे जिदारू आमदार रईस शेख का भी शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने हम पर भरोसा किया और हमको विप दिया, और ख़ास तौर से मैं महेश जी चौगले साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि 8 मेंबर बीजेपी के होने के बावजूद भी उन्होंने हमको बोला कि नहीं तो आप फॉर्म भरो, हमारा कोई आदमी फॉर्म नहीं भरेगा, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। अब फिर हम, जाहिर सी बात है, आज उन्होंने हमारा सपोर्ट किया तो कल हम उनके जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनका सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।